नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की पहली बड़ी खबर यह है आपके सामने, मिडिल ईस्ट में यूएस के फाइटर जेट। ये ठीक सुना आपने, मिडिल ईस्ट में यूएस के फाइटर जेट्स का मूवमेंट तेज हो गया। कल वॉरशिप थे, आज फाइटर जेट है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, राफा में नरसंहार। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अल कुद्स ब्रिगेड के हमले में तबाह आईडीएफ का बुलडोजर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। आईडीएफ ने 60 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। ये देखिए, आईडीएफ हमले में 400 से ज्यादा परिवार बेघर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अल कुद्स ब्रिगेड के हमले में तबाह आईडीएफ का बुलडोजर। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे, ये देखिए क्या बड़ा अटैक है। आईडीएफ ने 60 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया, ये जानकारी आ रही है। ये बड़ा अटैक है, आईडीएफ का बुलडोजर उड़ा दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे माइन अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, इजराइल का हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमला शुरू हो चुका है। ये देखिए बड़ा अटैक है। साउथ लेबनान में आईडीएफ की भीषण बमबारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर दोनों वीडियोस दिखाएंगे। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए शार्प एंड क्विक रिएक्शन इन 20 सेकंड। पहले ये वीडियोस देखिए अब आप। इन 20 सेकंड्स मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, बहुत ही सेंसेशनल वीडियोस हैं ये। आप राहुल पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और फिर दोनों वीडियोस बीच में मेरे दिखाइएगा। आप मेरे और मनीष के बीच में कॉन्वर्सेशन में। ये बहुत ही सेंसेशनल वीडियोस है। मनीष, ये ऐसे हालात है जब लग रहा है कि हम वापस चले गए 7 अक्टूबर में। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल ने शुरू किया था उसका ये राउंड 2 है और आईडीएफ भी ये कहती है कि ये वॉर 2.0 है। लेकिन आप ये देखिए कि इस बार थोड़ा रिएक्शन अलग किस्म का है। उस वक्त इजराइल के साथ सहानुभूति थी, आज हर तरफ इजराइल के खिलाफ गुस्सा है, यहां तक कि इजरायली लोगों में भी गुस्सा है। मनीष, वो मैं आपसे जानूंगा, मुझे ये जो वीडियोस है इनकी डिटेलिंग अगर मैं देखूं, राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट भी दिखाइए। क्या मैं समझूं कि हिजबुल्लाह और हमास के ऊपर अटैक हो रहा है और वहां से काउंटर अटैक बहुत ज्यादा तीव्रता से किया जा रहा है? देखिए, जहां तक वेस्ट बैंक का है तो वेस्ट बैंक में लगातार उस रेसिस्टेंस हो रहे हैं आईडीएफ के खिलाफ। लेकिन हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हो रहा है, हुती की तरफ से अटैक हो रहा है। लेकिन हमास कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज ही आईडीएफ ने यह कहा है कि 18 रॉकेट दागे गए थे राफा की तरफ से आईडीएफ के ऊपर में। तो हमास अपनी तरफ से तो भरसक कोशिश। बी विद मी मनीष। गाजा में हमास का विध्वंसक हमला, बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। हमास की आईडीएफ कब्जे वाले इलाकों में बमबारी। ये देखिए अटैक, देखिए जरा। हमले में इजरायली कमांड मुख्यालय तबाह कर दिया गया है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल, सीधे आइए। राफा में इजराइल का महाविध्वंस। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे के से इजराइल का महाविध्वंस। ये देखिए जरा, 24 घंटे में राफा में 100 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए। 24 घंटे में राफा में टनल क्रॉसिंग और एयरपोर्ट पर कब्जा। एक और बड़ी खबर, क्रास्नोयर्स्क में ये देखिए जरा, रूस का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी बेस पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया, यह बड़ी खबर आ रही है। ग्रैंड एमएलआरएस से बरसाई गई मिसाइलें। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी आर्म फोर्सेस पर अटैक किया गया, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया, यह देखिए जरा। लुक एट दिस शॉट, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिगर पे खबर चेंज हो गई है, यूक्रेन के रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, यूक्रेन की मोटराइज्ड ब्रिगेड का हमला, T-90 टैंक को भी तबाह करने का दावा किया गया। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, जरा तेजी से।
तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सीधे मैं चलूंगा सुमित के पास एक शार्प रिएक्शन लेने के लिए। सुमित, जानकारी यह है कि कीव के नजदीक अटैक किया है 24 घंटे के अंदर रशिया ने यूक्रेन के इंपॉर्टेंट एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन की ताजपोशी के साथ बमबारी तेज हो गई है। देखिए बिल्कुल, ये तो माना ही जा रहा था निशांत की जैसे ही पुतिन पावर में आएंगे दोबारा से ऑपरेशंस और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे और ज्यादा डीप होंगे। और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब जो रूस है वो अब लगातार अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस पे आगे बढ़ रहा है। अब तक रूस लगातार जो काम कर रहा था वो सिर्फ अपने डिफेंसेस को मजबूत कर रहा था। ऑफेंसिव ऑपरेशन टैक्टिकल थे, स्मॉल थे, लेकिन अब ऑफेंसिव ऑपरेशंस बहुत बड़े होंगे। और कहा यह जा रहा है कि अब रूस के लिए ज्यादा चीजें यानी ज्यादा चुनौती नहीं है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन अब सीधे फोकस कर रहे हैं यूक्रेन को लेकर। पॉइंट है मेरे साथ सुमित आपका, लेकिन बने रहिए। एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क पे रूसी काफिले पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। ब्रैडली में लगे बुश मास्टर गन से हमला किया गया। वीडियो देखिए, ये देखिए जरा, बड़ा अटैक है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। खबर आगे बढ़ चुकी है, टिकर में अपडेट की जाए। ब्रैडली में लगे बुश मास्टर गन से हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। ये देखिए जरा, बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा, डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ये देखिए जरा, लुक एट दिस वीडियो, लेटेस्ट वीडियो है। आठों ब्रेकिंग राहुल दिखाएंगे, उसके बाद 5 खबरें और फिर हमारे मेहमानों के पास। ये देखिए इस वक्त जो बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखिए। पहली बड़ी खबर है किस तरीके से अटैक किया गया वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर। दूसरी, हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, हमास के आईडीएफ के कब्जे वाले इलाकों में भयंकर बमबारी है। 24 घंटे में राफा में 100 से ज्यादा टारगेट हिट किए गए। ठीक नीचे देखिए, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। यहां पर एक खबर यहां पर भी जो हमारे सामने है, T-90 टैंक को तबाह कर दिया गया है। सीधे आइए, इस वक्त मैं आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दूं। मेरे साथ मेरे मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल अनुज माथुर सर, स्वागत है आपका। वी मिस्ड यू अ लॉट। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मेरे साथ है इस वक्त डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा रोल कम हो गया एज एन एंकर, क्योंकि ये पीछे जो तस्वीर दिखाएंगे वो बहुत बड़ा डेफिनेशन देगी। सुमित मेरे साथ हैं। आज इतनी मायूसी क्यों है? मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे मनीष झा, स्वागत है आप दोनों का। लेकिन पहली बड़ी खबर, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ। सीधे ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बड़ा हादसा हुआ है। पहले खबर को ब्रेक करते हैं। ये देखिए जरा, सीधे देखिए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वीडियो दिखाइए। बोइंग के विमान की हुई क्रैश लैंडिंग। विनोद अगस्तीन सर हमारे साथ हैं, मैं उनके पास आने वाला हूं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएंगे राहुल कुछ क्षणों के बाद, अभी नहीं। ये देखिए जरा, फेडेक्स कार्गो विमान के फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी। फ्रंट लैंडिंग गियर में खराबी के बाद रनवे पर फिसला विमान। बोइंग के 2 विसिल ब्लोअर्स की ऑलरेडी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मौत हो चुकी है। लेकिन ये देखिए, बोइंग का विमान इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हादसा। ये देखिए जरा, लिखिए जरा एक और लोकेशन बैंड में पुरुषोत्तम जी। बोइंग का विमान, बोइंग का जो विमान है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई है, ये जानकारी आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे ये जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बोइंग के विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। राहुल, इस खबर को मेरे और विनोद सर के बीच में रखिएगा। सीधे क्विक रिएक्शन विनोद सर, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बोइंग की क्रैश लैंडिंग हो रही है, लेकिन अगर आप चाहें तो ना भी बताइए, क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं। 2 विसिल ब्लोअर्स जा चुके हैं। नेचुरल डेथ बताया जा रहा है, बट नेवरदलेस आई होप यू नो व्हाट आई एम हिंटिंग एट। सीधे राहुल सिर्फ वीडियो दिखाइए। देखिए निशांत जी, बोइंग एक बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत अरबों खरबों डॉलर उनका सालाना टर्नओवर है। नोज लैंडिंग गियर कोलैप्स जो है बहुत ही रेयर एक अकरेंस है। और अब जैसे वीडियो में देख रहे हैं, दर्शकों को भी बोलूंगा मैं, ये एक कंट्रोल्ड लैंडिंग है जिसमें नोज लैंडिंग गियर पहले से ही नीचे नहीं आया था, इट वाज हाफ वे डाउन। तो ये एक कोलैप्स नहीं है।
ये कंट्रोल्ड विदाउट नोज गियर, आप देखिएगा ध्यान से, विदाउट नोज गियर एक लैंडिंग है। और एक टिडबिट ये भी बताऊं, मेरे पीछे मैंने ये जहाज लगाया हुआ है, देखेंगे इस नाम का जहाज, इस जहाज का नाम सरस्वती रखा गया है। ये एक टेक्निकल कमी या टेक्निकल मैलफंक्शन जरूर हो सकता है, और इसका बोइंग के जो बाकी चीजों से क्या कनेक्शन है वो अभी हम वो नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। विनोद सर, बी विद मी, वेलकम बैक टू फुल एंड फाइनल। ये देखिए राफा में नरसंहार, पहली बड़ी खबर। यहां पर मिडिल ईस्ट में यूएस फाइटर जेट, ये दूसरी बड़ी खबर है। और सीधे आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आ रही है मिडिल ईस्ट से रूस न्यूक्लियर विध्वंस की ओर। दिखाइए जरा राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पहली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जेट तैयार। दूसरी खबर, ईरान की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी। तीसरी खबर, रूस का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात। चौथी खबर, राफा में नरसंहार, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। कतर शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई से कतर डिप्लॉय किए जा रहे हैं F-16 आर्म्स जोन का भी, आर्म्स जोन की भी कतर में हो रही है शिफ्टिंग, बड़ी खबर। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी। हूथी पर कतर से हमला कर सकता है अमेरिका। कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, अमेरिका यूरोप को ईरान की न्यूक्लियर धमकी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार ईरान। न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से देगा ईरान। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग देखिए जरा स्क्रीन पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग। पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर की तैयारी के आदेश, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी का आदेश। अमेरिकी मिसाइल के यूक्रेन पहुंचने पर गुस्से में पुतिन, यूक्रेन को F-16 दिए जाने के जवाब में न्यूक्लियर ड्रिल। रूस के विदेश मंत्रालय का न्यूक्लियर ड्रिल पर बयान। अमेरिकी समर्थन रूस की परमाणु तैयारी की बड़ी वजह। एक और ब्रेकिंग सीधा आई है, ब्रेक करिए। राफा में इजराइल का विनाशकारी हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ ईस्ट राफा में आईडीएफ का कब्जा, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ ईस्ट राफा में हमास के दर्जनों ठिकाने, 24 घंटे में राफा में 35 फिलिस्तीनियों की मौत। राहुल, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये आइए सीधा, ये राहुल, मेरे साथ अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन, बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर, क्या केओस, क्या पैंडेमोनियम, क्या हम वर्ल्ड वॉर या न्यूक्लियर वॉर के एकदम ब्रिम पर नहीं है? बिल्कुल निशांत, बिल्कुल। ये दोनों जगह इजराइल में भी, इजराइल गाजा में भी, और दैट इज मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में, दोनों जगह हम एक वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए हैं। एक गलती या एक इंटेंशनल एक्ट, ऑफेंसिव एक्ट आपको वर्ल्ड वॉर और न्यूक्लियर वॉर दोनों की तरफ खींच सकता है। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का एग्जिस्टेंस के ऊपर रशिया के खतरा आया तो वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से नहीं हिचकेगा। यही इसका ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज बेलारूस में कर रहे हैं, उसका वजह यही है। और ये बात आप मान लें कि हम लोग बहुत ज्यादा, पूरा विश्व जो मेरे ख्याल से काफी खतरनाक परिस्थिति में बढ़ता चला जा रहा है, और इसको कोई ना कोई एक्शन किसी ना किसी को लेने की आवश्यकता है। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। राहुल, सीधे आइए, राफा पर हमले से भड़का हूथी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, राफा पर हमले से भड़का हूथी का रेड सी में घातक ड्रोन अटैक। यूएस शिप पर 3 सुसाइड ड्रोन से हमला। अदन की गाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, मारे गए 2 ड्रोन। हूथी का एक ड्रोन अदन की गाड़ी में गिरा। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, बड़ी खबर। ये देखिए, राफा पर हमले से भड़का हूथी, ये देखिए शॉट। हूथी के रेड सी में घातक ड्रोन हमला। सीधे आइए इसके फ्लोर ब्रेकिंग, फ्लोर ग्राफिक्स बनाओ, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। राफा का बदला, हूथी का हमला। ये देखिए जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ये देखिए वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। पिछले 48 घंटे में अदन की गाड़ी से रेड सी तक हूथी ने हमला तेज कर दिया है। पिछले 48 घंटे में 5 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, बड़ी खबर। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 5
5 में से 4 ड्रोन मार गिराए गए, ये जानकारी आ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा 2 बैलिस्टिक मिसाइलें समंदर में गिरी हैं। बड़ी खबर यहां से एक और ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं, सीधा ये कैंप 4 पर बड़ी खबर, हूती का कमर्शियल शिप पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, अदन की गाड़ी में कमर्शियल शिप पर अटैक। हूती के हमले से शिप में हुए 2 धमाके। यूके मैरिटाइम ट्रेड का हमलों पर दावा। यूएस इजराइल का स्पाई नेटवर्क तबाह करने के बाद अटैक किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। राहुल इसके फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग को बाद में लेंगे, लेकिन पहले इसके फ्लोर पर आइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। कमर्शियल शिप पर हूती का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर जो जानकारी आ रही है, सिर्फ फ्लोर रखिएगा। अदन की खाड़ी में कमर्शियल शिप पर हूती ने हमला किया है। हूती के मिसाइल हमले से कमर्शियल शिप में 2 धमाके हुए। हमले से पहले हूती ने यूएस इजराइल के स्पाई नेटवर्क को निशाना बनाया। रेड सी में यूएसएस आइजनहावर की मौजूदगी के बावजूद यह हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। रेड सी में यूरोपियन यूनियन का सुरक्षा कवच टूट गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा। हूती के हमले रोकने में यूरोपियन यूनियन नाकाम। हूती के ड्रोन को रोकने में ईयू के डिफेंस सिस्टम फेल। यूरोपियन यूनियन ने नेवल मिशन को तगड़ा झटका। ईयू नेवल मिशन के चीफ ने मानी नाकामी की बात। ईरान के तेशनिम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इसके फ्लोर के साथ हूती की पहली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। ये देखिए, यूरोपियन डिफेंस शील्ड टूट गई है, वो पूरी तरह नाकाम हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये इसके फ्लोर पर और इसकी डिटेलिंग के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूं। ये देखिए राहुल, हूती के आगे फेल यूरोपियन यूनियन का मिशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रेड सी में यूरोपियन यूनियन के नेवल मिशन को तगड़ा झटका लगा। ईयू का स्पाई नेवल मिशन रेड सी में नाकाम साबित हुआ है। हूती के ड्रोन यूरोपियन यूनियन के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, ये जानकारी है। रेड सी, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर में हूती के हमले जारी हैं। ईयू ने हूती के हमलों से कमर्शियल शिप को बचाने के लिए नेवल मिशन बनाया। मिशन में शामिल कुछ देश अब तक के नतीजों से खुश नहीं है, ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इराक से इजराइल पर घातक ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इलियात में इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला विद अ वीडियो। राहुल, इराकी हमले से इजरायली सेना के बेस में धमाका। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। शार्प एंड क्विक रिएक्शन, वेरी शार्प एंड क्विक रिएक्शन में लेने जा रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे खास मेहमान अनुज माथुर सर। अनुज सर, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग। हूती, हमास, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक साथ इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। ईरान कहां है, एक अदृश्य हाथ की तरह। बिल्कुल, ये तमाम जो फेस नाम आपने लिए और इसमें हमास शामिल कर रहे हैं, ये तमाम एक्चुअली ईरान ही है। ये ईरान के आईज एंड ईयर्स ऑफ ईरान है। और ये जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो कि इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये देखेंगे कि लगातार ईरान डायरेक्टली लड़ाई लड़ नहीं सकता, ज्योग्राफिकली ऑल्सो और फिजिकली ऑल्सो। तो मेरा ये मानना है कि ये जब तक इस प्रकार के राफा के ऊपर हमला होता रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिफाइड अटैक्स चारों हूती इनके प्रॉक्सीज की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। निशान, आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, ये चिंताजनक है। इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग आ रही है। सीधे आइए, कतर शिफ्ट हो रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएई से कतर डिप्लॉय किए जा रहे हैं F-16 आर्मर्ड ड्रोन की भी कतर में हो रही है शिफ्टिंग। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप पर बड़े हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। सीधा आइए, इसके वॉल पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये देखिए जो फैक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। इस वक्त ये बड़ी खबर है राहुल, तेजी से दिखाइए। ये देखिए, अब ये यहां पर आइजनहावर है और यहां पर F-16 शिफ्ट किए जा रहे हैं कतर बेस पर। ये देखिए, यहां से यहां मूवमेंट है। टारगेट पर कौन है? ईरान ऊपर की तरफ है। अगर बात की जाए
टारगेट पर सीधे तौर पर ईरान है और ईरान के प्रॉक्सीज हैं। ये अलग से हम मैप में दिखा सकते थे, बट नेवरदलेस यूएई से कतर शिफ्ट किए जा रहे अमेरिकी लड़ाकू विमान। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, F-16 ड्रोन और टोई विमान की कतर से डिप्लॉयमेंट हुआ है। कतर के अल उदय बेस पर अमेरिकी विमानों की तैनाती है। अमेरिका ने यूएसएस आइजनहावर भी रेड सी में शिफ्ट किया है। राहुल जरा इसके की ग्राफिक्स बनाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए अमेरिका के दो मूवमेंट, ईरान से प्रॉक्सी वॉर। अब ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा ये देखिए आप, ये देखिए नंबर 1 कतर में F-16 फाइटर जेट का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 यूएसएस आइजनहावर की तैनाती हो गई रेड सी में। ये जानकारी आ रही। राहुल वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, क्या आपके पास इसको लेकर इंफॉर्मेशन है? ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दो चीजें हैं इसमें। पहली बात, जो कतर शिफ्ट एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, ना कि पॉलिटिकल शिफ्ट। ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कतर एक ऐसी जगह पे बैठा है जो F-16 का रेडियस ऑफ एक्शन में दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर, उस पे भी कवर हो जाता है, और अगर जरूरत पड़ने पे दे कैन पिवट टुवर्ड्स यमन एज वेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कतर स्लोली इज बिकमिंग अ वैसल स्टेट ऑफ यूएसए, जो बाकी मिडिल ईस्ट नेशंस को पसंद नहीं है, जिसके ये अंडर करंट बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में, जिसकी वजह से कतर एंजॉयज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम अंकल सैम। लेकिन सर कतर में हमास का भी मूवमेंट है। बिल्कुल। राफा में नरसंहार, इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में नागरिकों की हत्या कर रहा है हमास। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए वीडियो देखिए, गाजा में नागरिकों की हत्या कर रहा है हमास। ब्रीफ वीडियो के साथ राहुल दिखाइए जरा, नागरिकों को गोली मारने का वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, अहमद साहब मानवीय सहायता चोरी के आरोप में मारी गोली। ये देखिए जरा बड़ी खबर। खान यूनिस में हमास लड़ाके कर रहे गोलीबारी, इस वक्त की बड़ी खबर। अहमद साहब इस सब के बीच में सीधा ये राहुल इसी शॉट से लेंगे, इसी कैमरा से, राफा में नरसंहार की अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, विध्वंसक धमाकों से दहला राफा, फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। राफा में आईडीएफ बमबारी से खौफनाक मंजर, ये देखिए जरा, दहशत के बीच भागते नजर आए लोग। आईडीएफ हमले में कम से कम 35 लोगों की मौत, बड़ी खबर। 24 घंटे में राफा में 130 से ज्यादा लोग जख्मी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा के रिहायशी इलाकों में इजरायली कहर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एयर स्ट्राइक में तबाह हुए सैकड़ों घर, विद वीडियो। राफा में टेंटों पर आईडीएफ का विनाशकारी बमबारी, धमाके के बीच जान बचाने के लिए खुले मैदान में लोग भागे। बच्चों को लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में लोग। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आने वाला हूं आपसे कुछ क्षणों में। बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। राहुल अगली खबर के फ्लोर में इस खबर को यूज करेंगे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट को। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को हथियारों की डिलीवरी रोक दी गई है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने विध्वंसक बमों की खेप रोकी, 2000 पाउंड के बमों की होनी थी सप्लाई। राफा में इस्तेमाल हो सकते थे बम, अमेरिका ने कहा। 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इजराइल के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। सीधे आईएस के फ्लोर पर, बगल में राहुल ये दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली दिखाते रहिएगा। और विद द शॉट, ये देखिए अमेरिका से इजराइल को बम सप्लाई ठप हो गई है, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की शिपमेंट रोक दी है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, राफा हमलों के बीच इजराइल को विध्वंसक बमों की खेप रोकी। 2000 पाउंड के 1800 बमों की सप्लाई हो रही थी, 500 पाउंड के 1700 बमों की शिपमेंट रुकी। राफा में इस्तेमाल हो सकते थे 2000 पाउंड के बम, अमेरिका ने कहा। अमेरिका से हाल ही में इजराइल को $827 मिलियन के हथियारों की मंजूरी है। राहुल अगली खबर लेंगे और उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। कैंप 4 पर हमास को पूरी तरह मिटाएगा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में हमास की कभी भी वापसी नहीं हो सकती, ब्रेक करिए। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बहुत बड़ा दावा, इजरायली पीएम नेतन्याहू का ऐलान, ऐड करिए उसको। राफा में
एंट्री, बंधकों की वापसी का रास्ता। बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य दबाव जरूरी, नेतन्याहू ने कहा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। हमास को जड़ से मिटा देंगे, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, हमास का पूरी तरह सफाई कर देगा इजराइल, ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, टिकर को ऑफ करना होगा। ये देखिए जरा, गाजा में हमास की कभी भी वापसी नहीं हो सकती, ये बड़ी खबर है। वॉर कैबिनेट से मंजूरी के बाद राफा पर हमला, बंधकों की रिहाई के लिए सैन्य दबाव जरूरी है, ये बड़ी खबर आ रही है। और सीधे चलेंगे हम राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और मनीष के पास चले। मनीष, क्विक रिएक्शन। नेतन्याहू कह रहे हैं कि राफा में अटैक करेंगे। अमेरिका ने जो उनको वेपन्स है वो देना बंद कर दिए। इजराइल के पास वेपन्स कहां से आएंगे? देखिए, वैसे इजराइल के पास अभी हथियार की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, इजराइल को जो मदद मिलनी थी, और मेरी जानकारी कहती है कि इस बात को लेकर इजराइल और अमेरिका में काफी ठनी भी, क्योंकि वो सारे हथियार यूक्रेन को डाइवर्ट किए गए थे पिछले हफ्ते, और कहा गया अमेरिका की तरफ से कि राफा पर आप एक्शन करने जा रहे हैं, हम इसलिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इजराइल का मानना यह था कि राफा एक बहाना है, दरअसल यूक्रेन को मदद पहुंचाना था। बहरहाल अगर आप देखें तो नेतन्याहू ये कहते हैं कि बंधकों की रिहाई के नाम पर वो राफा के अंदर जा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर बंधक राफा में ना मिले, अगर याह्या सिनवार राफा में ना मिला, तो फिर क्या होगा? क्या उसके बाद इजराइल कतर पर हमला करेगा, इजिप्ट पर हमला करेगा, या भूमध्य सागर में कूदेगा? आखिर तब कहां जाएगा? क्योंकि वो 132 बंधक कहां है, ये 7 महीने में अगर आप देखें तो अभी तक उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मनीष। बी विद मी, एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल, सीधे कैंप 4 पर यह खबर लेंगे, फिर फ्लोर पर। राफा को इजराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। ब्रेक करिए। राफा क्रॉसिंग पर इजराइल का कब्जा, बड़ी खबर। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली झंडे लहराए गए। गाजा इजिप्ट बॉर्डर पर आईडीएफ का कंट्रोल, फ्लोर ब्रेकिंग, फिर इसके बाद शॉट्स के साथ राफा को इजराइल ने चारों तरफ से घेरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राफा क्रॉसिंग पर इजराइल का कब्जा, बड़ी खबर। राफा क्रॉसिंग पर इजरायली झंडे, ये देखिए, इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ का कंट्रोल। राफा में फंसे करीब 15 लाख फिलिस्तीनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। राफा पर कंट्रोल इजराइल ने लगाना शुरू कर दिया। यह है वो शॉट, ये देखिए जरा, फ्लोर के साथ राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, इजराइल के कब्जे में राफा क्रॉसिंग आ चुका है, ये बड़ी खबर है। गाजा और इजिप्ट बॉर्डर पर आईडीएफ का पूरा कंट्रोल हो चुका है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। राफा क्रॉसिंग में इजरायली फ्लैग के साथ दौड़ रहे टैंक, ये बड़ी खबर आ गई है। पूर्वी राफा में हो रहे आईडीएफ के विध्वंसक हमले, 1 लाख फिलिस्तीनियों को पूर्वी राफा से भागने को कहा गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के विध्वंसक हमलों से दहला राफा। ब्रेक करिए जरा। पूर्वी राफा में फाइटर जेट से विध्वंसक बमबारी विद वीडियो, ये देखिए जरा, धुएं के गुबार में डूबा पूर्वी राफा का आसमान। हमास के ठिकानों पर आर्टिलरी से हमले, रिहायशी इलाकों में आईडीएफ हमलों का दावा, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, राफा क्रॉसिंग पर कब्जा और बमबारी। और इसी के साथ अब जरा कहानी यहां पे बदल रही है। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। चेंज करिए इसको राहुल जरा। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए, न्यूक्लियर वॉर, ये बड़ी खबर है। रूस ईरान तैयार, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर वॉर, रूस और ईरान तैयार। ब्रेक करिए। नेटो पर हमले के लिए रूस तैयार, इस वक्त की बड़ी खबर। एस्टोनिया स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। पोलैंड के इंटेलिजेंस चीफ जोरोस्लाव स्त्रोत्कित का दावा, एस्टोनिया स्वीडन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता है रूस। ब्रेक करिए। बाल्टिक देशों पर हमले के लिए तैयार है रूस। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन की शॉट दिखाइए राहुल जरा। नेटो पर हमले के लिए तैयार रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। एस्टोनिया स्वीडन पर हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। पोलैंड के एस्टोनिया चीफ यारोस्लाव स्त्राजिक का दावा। सीधे आइए, अब इसके आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूं राहुल, सीधे आइए जरा। ये बड़ी खबर है और इसकी डिटेलिंग के लिए मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊंगा। तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि रशिया ने अब फैसला कर लिया है दिस वे और दैट वे, लेकिन इतना क्लीन भी नहीं होगा।
वो बहुत क्लीशे हो जाएगा कहना। ये देखिए, नेटो देश पर हमला करेगा रूस, इस वक्त की बड़ी खबर है जो जानकारी आ रही है। डिटेलिंग देखिए, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। एस्टोनिया के नॉर्वे इलाके पर हमला कर सकता है रूस, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए, स्वीडन के कुछ हिस्सों पर कब्जे का प्लान बना रहा है रूस, ये इंफॉर्मेशन है। बाल्टिक देशों पर हमले के लिए रूस की पुख्ता सैन्य तैयारी। हमले के लिए रूस ने कैलिनिंग्राड में सैन्य तैनाती बढ़ाई। बेलारूस में भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की गई है। नेटो को परखने के लिए सैन्य अभियान का प्लान है, ये जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा मनीष से। मनीष, शार्प एंड क्विक रिएक्शन, क्या पुतिन की ताजपोशी के बाद ये एक चीज होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस बात को तो आप मानेंगे कि पुतिन अब पहले की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि 2 साल से अधिक समय तक रूस ने जिस तरीके से नाटो के सप्लाई किए हुए हथियार को नस्तनाबूद किया है, उसके बाद अब बारी रूस के आक्रामक होने की है। इस बीच रूस को यह लगता है कि नाटो ने अपनी तैयारी कर रखी है, लंबी दूरी की मिसाइलें आ गई है, पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और साथ ही साथ F-16 आ सकता है। इसीलिए अब रूस ने अपनी तैयारी ऐसी की है जहां पर कि रूस और नाटो की संभावित जंग सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है, और उसमें टैक्टिकल वेपन की इसीलिए वो न्यूक्लियर ड्रिल भी करा रहे हैं पुतिन। आप जो बता रहे हैं, अब मैं जरा इसकी डिटेलिंग बताने वाला हूं सीधे, और सुमित के पास आने वाला हूं। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बना के रखिए। लेकिन क्या नेटो को टारगेट करेगा ये, या फिर एक फियर साइकोसिस के ऊपर खेला जा रहा है? ये सवाल है। फियर साइकोसिस, फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज की अगर बात की जाए, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, ये देखिए, ये है रशिया और यहां पर है यूक्रेन। सवाल खड़ा होता है स्वीडन, जर्मनी। अब क्या रशिया और जर्मनी की मैं आपको बात बताऊं, जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी अभी रिपोर्ट आई है और ज्यादा नीचे चला गया है। पुतिन के शॉट चलाते रहिएगा राहुल। ये देखिए, स्वीडन के कुछ द्वीपों पर कब्जे का प्लान है द सन के हवाले से। द सन चिड़िया बहुत उड़ाता है, याद रखिएगा, एक टैबलॉइड है। ये देखिए, एस्टोनिया के नॉर्वे पर हमले का प्लान है, ये जानकारी आ रही है। पोलैंड के कुछ हिस्सों में मिनी ऑपरेशन संभव है, ये जानकारी आ रही है। फिर देखिए, पोलैंड के कुछ हिस्सों में मिनी ऑपरेशन संभव है। इसके बाद राहुल एक और खबर, फिर सुमित के पास जाएंगे। पुतिन ने दिए न्यूक्लियर वॉर की तैयारी के आदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी के आदेश। अमेरिकी मिसाइल के यूक्रेन पहुंचने पर गुस्से में पुतिन। सीधे आईएस के फ्लोर पर जो जानकारी आ रही है राहुल, परमाणु युद्ध का ट्रिगर रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल की वजह है अमेरिका, ये जानकारी आ रही है। अमेरिका के मिसाइल प्ले करिए, आई मैनेज। ये देखिए, अमेरिका के मिसाइल डिप्लॉयमेंट से पुतिन बहुत नाराज है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है। ये देखिए, अमेरिकी विमानों के डिप्लॉयमेंट का जवाब न्यूक्लियर ड्रिल है। रूसी सेना की टैक्टिकल न्यूक्लियर ड्रिल अमेरिका को चेतावनी है, ये जानकारी आ रही है। रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास के लिए यूएस को जिम्मेदार बताया। न्यूक्लियर ड्रिल के लिए में रूस दिखाएगा अपने परमाणु युद्ध की तैयारी, ये जानकारी आ रही है। राहुल, मैं चाहूंगा इस खबर को लीजिए बगल में, पहले वाली खबर की ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी हो रही है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक पर्टिकुलर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया गया है। क्या लग रहा है, क्या यह सिर्फ हॉग वॉश है या कुछ हो रहा है? देखिए, हमेशा जब भी वॉर की तैयारी होती है निशांत, तो एक वॉर गेम के अंदर या वॉर प्लान के अंदर एक बात कही जाती है कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी सबसे बुरे दौर के लिए आप तैयार रहिए, उसके लिए प्लान कीजिए। और रूस ये जानता है कि जिस तरीके से F-16 हो, मिसाइल हो, लगातार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप के कई देश लगातार जो है वो युद्ध में सीधे उतर जाएं। तो रूस ये चाहता है कि उसके लिए वो अपने लिए एक और मजबूत स्तंभ तैयार कर ले। बेलारूस की हम बात कर रहे थे, बेलारूस में लगातार ना सिर्फ रूस ने बेलारूस को मजबूत किया है, वॉर मिसाइल्स तैयार किया है, बल्कि अब ये भी रिपोर्ट आई कि यमन की फैसिलिटी जिसको ईरान लगातार यूज कर रहा था, उसके अंदर भी रूस ने खास तौर पर अपनी कई मिसाइल फैक्ट्री लगा दी है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिप्लॉय की है। तो रूस ये जानता है कि अगर वर्स्ट प्रिपेयर करना है तो अपने हर प्रॉक्सी को आपको मजबूत करना होगा। और रूस लगातार ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि यूरोप के कई देश लगातार रूस को धमकाने की या फिर वॉर पोस्टरिंग की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस ये बेहतर जानता है कि इन सभी देशों से अगर उसको लड़ना है तो उसको ये सारे ऑप्शंस को खुला रखना है और ज्यादा मजबूत करना है। अमेरिका यूरोप को ईरान की न्यूक्लियर धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने के लिए तैयार ईरान।
न्यूक्लियर का जवाब से न्यूक्लियर से देगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से भी शेयर करने की धमकी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। ईरान की न्यूक्लियर वार्निंग इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। न्यूक्लियर हमलों का जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ये देखिए राहुल, इससे पहले वाली खबर जो थी वो बगल में दिखाते रहिएगा। ईरान ने अपनी न्यूक्लियर उपलब्धियों का किया दावा। बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है, ईरानी न्यूक्लियर एनर्जी के चीफ मोहम्मद इस्लामी की वेस्ट को धमकी। बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से मिलेगा। ईरान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से भी शेयर करेगा। पश्चिम के न्यूक्लियर देशों के खिलाफ ईरान की न्यूक्लियर तैयारी। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए आप। न्यूक्लियर ड्रिल में बेलारूस की सरप्राइज एंट्री। ब्रेक करिए जरा। रूस के साथ बेलारूस की विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से वॉर एक्सरसाइज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। सीधा ये इसके फ्लोर पर, ये देखिए रूस बेलारूस की न्यूक्लियर ड्रिल। सेमा यूरोप, बड़ी खबर, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल से बेलारूस की सरप्राइज एंट्री हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है। अब इससे पहले राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। रूस के साथ बेलारूस की सेना कर रही है न्यूक्लियर ड्रिल। बड़ी खबर, इस्कैंडर मिसाइल में न्यूक्लियर वॉरहेड लोड करने का अभ्यास। Su-25 फाइटर जेट की दहाड़ से पश्चिम को चेतावनी। ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा। यूक्रेन बॉर्डर के पास रोस्टोव ऑन डॉन में परमाणु अभ्यास से यूरोप में टेंशन। नेटो देशों से न्यूक्लियर धमकी के बाद रूस की बड़ी जंगी तैयारी है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में दिखाऊंगा, लेकिन राहुल ईरान की खबर निकाल के रखिएगा। आनी बड़ी खबर है, ईरान कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन रेडी करने के दिए संकेत। न्यूक्लियर प्रोग्राम के निरीक्षण से ईरान का इनकार। IAEA को ईरान ने नई दी न्यूक्लियर की जानकारी। सीधा ये इसके फ्लोर पर, ये देखिए राहुल, ईरान की सारी खबरें एक साथ कंपाइल करेंगे हम। ईरान का न्यूक्लियर तैयार, IAEA को इनकार। ये देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ईरान ने IAEA वो गलत लिखा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। IAEA को नहीं दिया अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम की जानकारी। IAEA को निगरानी के अधिकार देने से ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वेपन का विस्तार शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के बाद सऊदी अरब बनाएगा न्यूक्लियर वेपन। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, आप सीधे चलिए, मैं आपको जरा इसकी अपर गोप्रो डिटेल दिखाने वाला हूं। राहुल सीधे आइए, गोप्रो दिखाइएगा मुझे जरा, ब्राउन करिए। ये देखिए रशिया को जिस तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है या रशिया चेस डाउन कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए आज 4 दिन में 2 बार रूसी विमान इंटरसेप्ट। 4 दिन के अंदर 2 बार नेटो देशों के पास रूसी विमान। ये देखिए पोलैंड ने रूसी जासूसी विमान इल्यूशन को किया इंटरसेप्ट। पोलैंड के 2 MiG-29 ने रूसी जासूसी विमान को वापस भेजा। हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना F-16 ने जासूसी जहाज भगाया। रूसी जासूसी विमान ने कैलिनग्राद एयरबेस से भरी थी उड़ान। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए 2 चीजें हम दर्शकों को और हम सबको समझना ये जरूरी है। ये इंटरसेप्शन और इनको जाकर के क्या कर रहे हैं ये पता लगाने वाला काम आज से नहीं, कोल्ड वॉर से चल रहा है। और ये इंटरनेशनल वाटर्स पे जब फ्लाई कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स मतलब 25 नॉटिकल माइल, 50-1 किलोमीटर आपके तटवर्ती इलाके से दूर अगर कोई फ्लाई कर रहा होता है तो वो इंटरनेशनल जोन में होता है, ना कि आपके देश के ऊपर है। लेकिन 50 किलोमीटर दूरी से भी आप वो जहाज आपके ऊपर निगरानी रख सकता है, इतनी क्षमता इस इल्यूशन में है। तो इंटरसेप्शन का एक ही मतलब होता है कि रोक रहा हूं, समय हमारे पास कम है। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करिए।